Jia Rai, who is an extraordinary talent and is unique in her own way. जिया अपनी एक खुद आइडेंटिटी बना चुकी है और जिया के बारे में हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको जिया के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। जिया को मैं एक ही नाम देता हूँ कि एक ऐसी चिड़िया है जो जलती हुई राख से निकल के आसमान को टच करती है। जिया का बर्थ एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। लेकिन जब जिया 2 ईयर की थी तो हमने एक छोटा सा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की। हमारे जो भी अगल बगल के लोग थे, नेबर्स थे, हमने सबको बुलाया था, सबके बच्चे आए, सब बहुत ही खेल रहे थे, केक कटिंग के लिए एक्साइटेड थे, गिफ्ट के लिए एक्साइटेड थे। बट जिया इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। वो अपनी रोज की रूटीन के साथ से कुछ पर्टिकुलर टॉयज के साथ खेल रही थी। उसको केक से मतलब नहीं था, गिफ्ट से मतलब नहीं था। तो हमको लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा जिया का टेस्ट किया, बहुत देर तक टेस्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने हमें एक वर्ड बताया, ऑटिज्म। ये वर्ड ऐसे थे जो किसी भी पेरेंट को तोड़ने के लिए काफी थे और बिल्कुल हम भी पूरे टूट चुके थे। जिया बड़ी हो रही थी और हमारे चैलेंज बढ़ रहे थे। जब हम घर से बाहर लेके निकलते हैं, सबकी निगाहें, सबकी नजर हमारे बच्चे में, जिनको पहले तो जानना था बच्चा क्यों नहीं बोल रहा। जब हमने उनसे शेयर किया ऑटिज्म है, नहीं हमें आपका बच्चा पागल लगता है, ये वर्ड हमें परेशान करता था। इन सब से बचने के लिए बगल में ही छोटा सा पार्क था, वहाँ हम जाते थे और वहाँ पे एक छोटा सा पूल था। हमने डिसाइड कर लिया था कि जिया ओपन वाटर में जाएगी, तो हमने ट्रेनिंग को सबसे पहले डबल कर दिया था। उसी समय नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप पोरबंदर के लिए हमें पहली बार नॉलेज में आया। हम जब भी कभी जिया का कोई इवेंट था तो हम उसको पेपर में उसको एक्सप्लेन करते थे। फिर जैसे ही हम वहाँ पे इवेंट के लिए गए तो हमें पता था कि पोरबंदर जिया का एक टर्निंग पॉइंट है। और जब जिया ने उस रेस को खत्म किया था तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 500 मीटर का फासला था और जिया ने वर्ली सीलिंग के रिकॉर्ड को बना चुकी थी, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में जिया के इस इवेंट को ट्वीट किया। खलीज टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, हर एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने कवर किया गया। सबसे बड़ा जो स्विमिंग हुई थी फाल्क स्ट्रीम, जो थलाईमनार श्रीलंका से धनुषकुटी इंडिया तक हुई थी, 29 किलोमीटर की स्विमिंग थी। स्पोर्ट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है कि एक स्पेशल बच्चे ने एक नॉर्मल का रिकॉर्ड तोड़ा। 19 जैन 2022 जिया राय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया था। जिया को ऑलरेडी स्त्री सम्मान अवार्ड महाराष्ट्र और यूपी का रोल मॉडल अवार्ड मिल गया था, लेकिन ये अवार्ड की गूंज पूरी दुनिया में गई थी। जिस मोड़ से गुजरी वहां अपनी ध्वज पताका लहरा गई, चाहे वो श्रीलंका के तलाईमनार से भारत के धनुषकोडी के बीच के 29 किलोमीटर का डिस्टेंस 13 घंटे और 10 मिनट में तैर के पार करना हो। अनगिनत रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी जिया राय अभी बस 15 साल की ही है, पर उसे लगता है ये तो शुरुआत ही है। ये सबको एक साबित करे बताएं कि ऑटिज्म है तो क्या हुआ। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि जिसने समुंदर पे राज किया है उसने पूरी दुनिया पे राज किया है। अगर मैं आपको एक वर्ड में कंप्लीट करूं तो जिया के अंदर क्या है जो आज तक नहीं हुआ, नेवर गिव अप, जो आज जिया को पूरे सक्सेस में यहाँ तक लेके आई है। आज मुझे यही लगता है कि जिया ही नहीं, जिया जैसे बहुत से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनके पेरेंट्स उन पे मेहनत करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन वो अलग अलग फील्ड में वो आगे बढ़ेंगे। जिया अपनी बातों को ठीक से कह नहीं पाती, पर वो उन बातों को कर जाती है, करके अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है।
एशियन गेम्स और ओलंपिक्स उसके अगले लक्ष्य हैं।